आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने पिछले कुछ सालों में एक अच्छा रिटर्न देके अपने निवेशकों के बीच में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाया है। ये मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बन चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप 10,000 की एसआईपी कुछ साल पहले इसमें किए होते तो आपके पास कुछ पिछले कुछ सालों में कितना अमाउंट बन सकता था, और क्या ये मिड कैप कैटेगरी का सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसके साथ के और म्यूचुअल फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके समझेंगे कि क्या सच में ये मिड कैटेगरी का सबसे मजबूत म्यूचुअल फंड है। बात करेंगे फंड के परफॉर्मेंस के बारे में। पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस 2% नेगेटिव रहा है। 3 साल का परफॉर्मेंस 20% सीजीआर दिखाया है 3 सालों में। 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 22% तक का सीजीआर दिया है, जो एक अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है। मोतीलाल ओसवाल फंड का पिछले 10 साल का कंपाउंड रिटर्न 17.3% रहा है, और मोतीलाल ओसवाल फंड का एयूएम असेट्स अंडर मैनेजमेंट 37,474 करोड़ हो चुका है, और वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो 1.70 है। तो ये कुछ हो गई कंपनी की परफॉर्मेंस जो ओवरऑल अच्छा माना जाता है। हम बात करें क्या ये सबसे अच्छा मिड कैप फंड रहा है पिछले 10 सालों में। अब हम इसकी तुलना करते हैं टॉप 3 मिड कैप फंड जिसने पिछले 10 सालों में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम रखेंगे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड जिसने 21.7% का रिटर्न दिखाया है पिछले 10 सालों में। दूसरे में रखेंगे एडवाइज मिड कैप फंड जिसने 19.4% का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। और हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की जिसने 18.8% तक का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। तो ये तीनों मिड कैप फंड हम देख पा रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल फंड से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। हम बात करेंगे क्वांट मिड कैप की जिसने 18.4% का रिटर्न दिया है। 5वें पे हमारा आता है मोतीलाल ओसवाल फंड जिसने 17.3% का रिटर्न दिया है। यानी कि ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड में आता है, लेकिन पहले नंबर पे नहीं है, ये 5वें नंबर पे है। अगर आपने पिछले 10 सालों में 10,000 की एसआईपी इन कुछ म्यूचुअल फंड में की होती तो आपका कॉर्पस कितने का बनता। तो अब हम सबसे पहले हम रखेंगे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में अगर आपने 10,000 की एसआईपी की होती तो आपका अमाउंट लगभग 34.5 लाख के आसपास बनता। तो अगर आपने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में एसआईपी की होती पिछले 10 सालों में 10,000 की, तो आपका एसआईपी अमाउंट 26.70 के आसपास होता। तो आपको लाखों रुपए का डिफरेंस आ रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल फंड में। अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड का चुनाव करते टाइम थोड़ी मिस्टेक करेंगे तो आपके पॉकेट पे काफी लाखों रुपए तक का फर्क आ सकता है। बट सबसे जरूरी बात है कि पिछले कुछ सालों के रिटर्न को देख के हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे हम आगे इसके बारे में ही बात करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल बाकी के कंपेयर में क्यों अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं कि मोतीलाल ओसवाल फंड के पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनियां शामिल है। फंड की टॉप कंपनियों में 197 जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, 197 कम्युनिकेशन, कल्याण ज्वेलर्स, कोफोर्ट, इटर्नल, केईआई इंडस्ट्री, आदित्य बिरला कैपिटल, परसिस्टेंट सिस्टम, बिलियन ब्रेन, गैरेज वेंचर, भारत एक्साकॉम और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ टॉप कंपनियां इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। इस फंड की सबसे अच्छी बात है कि इस फंड का फोकस बहुत सारे कंपनियों में नहीं, कुछ चुनिंदा कंपनियों में है। इनके फंड मैनेजर अपना पैसा बहुत जगह बांटने की जगह कुछ अच्छे चुनिंदा कंपनियों में ही पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उनका स्टॉक का सिलेक्शन सही साबित होता है तो रिटर्न काफी अच्छा मिल सकता है। हाँ, अगर उनमें से एक दो भी स्टॉक का सिलेक्शन गलत होता है तो रिटर्न पे डायरेक्ट इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। अब हम इसमें सेक्टर एलोकेशन के बारे में भी देखेंगे कि किस किस सेक्टर में कितना फंड एलोकेट किया गया है। तो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर 25% एलोकेशन है सर्विस सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज में 20% है, कैपिटल गुड्स में 14% तक का एलोकेशन किया गया है, टेक्नोलॉजी में 11% एंड अदर 24% का एलोकेशन किया गया है। तो ये था इसका सेक्टर एलोकेशन कि किस सेक्टर में कितना फंड जाए। यानी इस फंड का सबसे बड़ा दाव सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज पे है और थोड़ा टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स पे भी है। ये एक अच्छा एलोकेशन है, यानी कि पोर्टफोलियो किसी भी एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिवाइड है। बट सबसे जरूरी बात है यहाँ याद रखने वाली कि मोतीलाल ओसवाल फंड एक हाई रिस्क कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ये एक लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। लॉन्ग टर्म यानी कि 7 से 10 सालों के लिए अगर आप एसआईपी करते हो इस म्यूचुअल फंड में तो ये एक अच्छा रिटर्न दिखा सकता है आपको, क्योंकि मिड कैप म्यूचुअल फंड में जितना जल्दी तेजी आता है उतना ही जल्दी गिरावट भी देखने को मिलती है। ये स्मॉल कैप की तरह तो नहीं होते, हाँ, बट लॉन्ग टर्म में ये थोड़ा अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म यानी कि 7 से 10 सालों तक आप अगर इन्वेस्टेड हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने। अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, आप 2 से 3 सालों के बीच में से ब्रेक करके फंड निकालना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। ये फंड लॉन्ग टर्म वालों के लिए ही अच्छा विकल्प है। तो हम जानते हैं, अब हम इस फंड के रिगार्डिंग कुछ अच्छी बातें समझते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है मजबूत लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, फोकस पोर्टफोलियो
अच्छा स्टॉक सेलेक्शन, हाई कन्विक्शन स्ट्रेटेजी और अनुभवी फंड मैनेजमेंट। तो ये कुछ अच्छी चीजें हो गई मोतीलाल ओसवाल फंड के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ नुकसान भी समझ लेते हैं। ये एक हाईली वोलेटाइल म्यूचुअल फंड है। मार्केट करेक्शन में इसमें ज्यादा गिरावट आ सकती है। इसका फोकस काफी कॉन्सेंट्रेटेड है और ये कम टाइम के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो ये कुछ चीजें हो गई जिसे हमें ध्यान रखना है अगर हम मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये कुछ बातें हमने जो लास्ट में डिस्कस की, ये ध्यान में रख के आपको म्यूचुअल फंड का